नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं एबीसी क्राइम न्यूज। हमारे चैनल की हर ताजा खबर की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना एबीसी क्राइम न्यूज। नमस्कार। सभी माननीय साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मैं रणबीर सिंह बैदवान अखंड भारत जनदल महासंगठन की ओर से ये सभी को बता देना चाहता हूँ कि आज जो बाबा साहेब को लेकर के सारी की सारी पार्टियां, सारे के सारे मनुवादी लोग एक विकराल रूप धारण करके बैठे हुए हैं और बाबा साहेब के नाम का बिल्कुल मिसयूज कर रहे हैं, जो कि हमारा भारत का मूल निवासी, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग, SC, ST, OBC कभी भी सहन नहीं करेगा। क्योंकि बाबा साहेब के नाम को इस तरह से लिया जा रहा है जैसे कोई वो एक साधारण व्यक्ति हों और उनके पीछे, उनके नाम के पीछे इस तरह हाथ धोकर पड़े हैं कि बस बाबा साहेब के नाम को लेते हुए ये इतनी आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। ये टीवी पर भी जो इनके सांसद बात कर रहे हैं वो भी बाबा साहेब का बिल्कुल भी इज्जत और मान के साथ नाम नहीं लेते। अंबेडकर साहब तो कहाँ कहते हैं अंबेडकर जी करके लगे रहते हैं, जबकि बाबा साहेब कोई एक छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। और उनको बार बार ये लोग बोल रहे हैं कि जी आज हमने बाबा साहेब को भारत रत्न से नवाजा है, भारत रत्न दिया है। अरे भारत रत्न तो बाबा साहेब के लिए कुछ भी नहीं था। भारत रत्न एक छोटी सी चीज है और उस छोटी सी चीज को लेकर के ये बाबा साहेब के नाम के पीछे पड़े। बाबा साहेब विश्व रत्न थे। बाबा साहेब के विश्व रत्न से उनको नवाजा जाता था, जाना चाहिए। और जो ये भारत रत्न है ये एक छोटी सी चीज है उनके लिए, लेकिन भारत रत्न बहुत बड़ी चीज भी है हमारे देश के लिए। लेकिन भारत रत्न आज की डेट में बीजेपी बहुजन लोगों को इस तरीके से बांटते फिर रहे हैं जैसे कि ये रेवड़ियां होती हैं। भारत रत्न भी एक अमूल्य रत्न है जो कि अमूल्य लोगों को ही दिया जाता है और ये तो हर लल्लू पंजू आदमी को भारत रत्न से नवाज रहे हैं। और दूसरी बात, बाबा साहेब को मैं बार बार ये चेतावनी देना चाहता हूँ सारे मनुवादियों को, मनुवादियों की पार्टियों को कि बाबा साहेब के नाम का मिसयूज ना किया जाए और बाबा साहेब को इस तरह से उनके नाम को ले करके प्रताड़ित ना किया जाए। और बाबा साहेब हमारे देश में अभी भी जीवित हैं और बाबा साहेब हमारे संविधान के माध्यम से आज भी हमारे बीच में हैं। और बाबा साहेब ने जो कुछ भी किया इस देश के लिए किया और विश्व के लिए किया, सारे विश्व का भ्रमण किया बाबा साहेब ने। हर जगह पर हर विश्व की लाइब्रेरियों को छाना, हर कंट्री के संविधान को पढ़ा, हर चीजों को उन्होंने देखा। और बाबा साहेब को एक ये छोटी मोटी हस्ती मान करके इतना प्रताड़ित कर रहे हैं उनका नाम ले करके, जो कि हमारा समाज बहुजन, SC, ST, OBC और जितना भी हमारा मनुवादी, इन सब लोगों को खिलाफ हमारा SC, ST अभियान चालू रहेगा। और मैं बार बार ये बता देना चाहता हूं कि अखंड भारत जनदल महासंगठन के माध्यम से आप सब लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि अति शीघ्र सब लोगों को एक पैनल के नीचे, एक झंडे के नीचे एकत्रित हो जाना चाहिए ताकि इन मनुवादियों से लड़ाई लड़ी जा सके। हमारे सारे हकूक इन मनुवादियों ने दबा कर रखे हुए हैं। आज हमारे लोगों के पास जगह जमीन नहीं है, नौकरियां नहीं है और जो है भी उन सब पर भी इन सब का अधिकार है। हमें बराबरी का अधिकार चाहिए, हमारे बराबरी की हकदारी चाहिए। हम अपनी हकदारी के लिए, और अब वो समय दूर नहीं है
कि हमें अब अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हम अपनी आज़ादी लेकर रखेंगे। बहुत जल्द हम भी सड़कों पे उतरेंगे और आप मनुवादियों को और इन सरकारों को और जो भी, चाहे वो अपोजिशन हो या कोई भी हो, हम उन सब के खिलाफ उतरेंगे कि बाबा साहेब के नाम का अगर मिसयूज होता है तो हम वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हर हाल में लड़ेंगे, हर हाल में बाबा साहेब की इज्जत मान के लिए लड़ेंगे, क्योंकि बाबा साहेब एक मामूली चीज नहीं थी, ना कि हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए उनका पूरे विश्व में नाम चलता है। और एक ये भारत रत्न दे दिया बाबा साहेब को, तो वो बहुत बड़ी चीज मानते हैं। और मैं बार बार ये चेतावनी देता हूं कि हम सब लोग आज एक पैनल के नीचे इकट्ठे होंगे। वो दलित समाज में जितनी भी जातियां आती हैं, सभी जातियों को अपने धर्म को अपने जगह पर रखकर हमें बाबा साहेब के झंडे के नीचे आकर के संघर्ष करना है, अपनी आजादी को पाना है। हम अपने धर्म को बहुत बाखूबी चलाएंगे, हर धर्म को हम चलाएंगे, लेकिन जो हमारा अखंड भारत जनता दल है वहाँ वो यही संदेश देता है कि अभी हमें सामाजिक कार्य करने हैं। सामाजिक कार्यों के बीच में हम धर्म को नहीं लाएंगे, हम धर्म निरपेक्ष लड़ेंगे। हमें आज़ादी चाहिए, हमें मनुवादियों से आज़ादी चाहिए। हमारे जितने भी बराबरी के अधिकार हैं हम वो पूरे अधिकार लेना चाहते हैं। और जहाँ तक बाबा साहेब की बात है, हम किसी भी हालात में बाबा साहेब के बारे में अपशब्द नहीं सुनेंगे। बाबा साहेब, अब हमारे गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर शरेआम ये बात कही और फिर मुकर भी रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बाबा साहब का सम्मान करता हूं, मैं बाबा साहेब के बिना नहीं चलता। तो ये शब्द उन्होंने कैसे कह दिए, अम्बेडकर। और जो ये शब्द कहे उसके पीछे इन्होंने ये भी कहा कि इतना नाम अगर भगवान का लिया होता तो आपके साथ पूछते तार जाती। अरे भले मानुष, आपको यही नहीं पता कि बाबा साहेब क्या हैं। बाबा साहेब को आप भगवान के साथ तुलना करते हैं, भगवान से भी बड़े हैं वो बाबा साहेब। पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, समाज की जितनी भी महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए उन्होंने जो संघर्ष किए हैं वो भगवान नहीं कर सकता। पंजाबी में कहावत भी है कि कुसुन नेड़े या रब नेड़े। तो वहां पर हमारे बाबा साहेब नजदीक थे। बाबा साहेब ने हर लड़ाई लड़ी है, हर जगह लड़े हैं और लड़ते लड़ते बाबा साहेब ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया अपने समाज के लिए। जितने भी मूल निवासी हमारे देश के हैं, हमारे मूल निवासियों के लिए बाबा साहेब ने बड़े बड़े संघर्ष किए। बाबा साहेब ने अपनी इतना कुछ झेलते हुए भी अपने समाज को उन्होंने उजागर किया और अपना पूरे विश्व में अपना नाम उजागर किया। और उनको पूरा विश्व डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर साहब के नाम से जानते हैं। लेकिन ये लोग बेशर्मी से बाबा साहेब का नाम लेते हैं। उस बेशर्मी को हम बहुत जल्द कुचलने वाले हैं। और मैं अपने सभी साथियों से, बहुजनों से और मूल निवासियों से, आदिवासियों से, SC, ST, OBC से आग्रह करता हूं कि अतिशीघ्र आप लोग एक झंडे के नीचे एकत्रित हो जाएं। अदरवाइज ये जो मूल निवासी ये जो अपना ब्राह्मणवाद है और मनुवादी लोग हैं, ये हमें बहुत जल्द कुचलने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने जो ये संविधान का नाटक किया है, संविधान समीक्षा का नाटक किया है, वो सारा का सारा एक इनका एजेंडा था कि अगर इसको आजमा करके देख लेते हैं कि अगर संविधान के ऊपर जो समीक्षा हम करेंगे, हो सकता है समाज चुप रहे, तो हम धीरे धीरे संविधान को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। और ये कर भी रहे हैं। और इन्होंने शरेआम कहा है कि 55 बार तो कांग्रेस पार्टी इसमें संशोधन कर चुकी है, 77 बार ये कर चुके हैं। अगर इसी तरह इनके संशोधन लागू रहे तो एक दिन बाबा साहेब का ये संविधान खत्म कर देंगे और धीरे धीरे दीमक
की तरह ये बाबा साहब के संविधान के पीछे लग चुके हैं और ये धीरे धीरे हमारे संविधान को, बाबा साहब के संविधान को खत्म करके मनुवादी संविधान लागू करना चाहते हैं और संविधान के ऊपर केवल बाबा साहेब की फोटो और नाम रह जाएगा, अंदर पूरा मनुवादी संविधान होगा। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि ये जो आज जो लड़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, सब लोग इकट्ठे होकर के लड़ रहे हैं, बाबा साहेब के नाम के पीछे लड़ रहे हैं, इनके पीछे भी इन सब की चाल है, ये सब मनुवादी लोग हैं। मैं इनको किसी को भी अपने किसी भी कैटेगरी के साथ जोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो कोई भी हमारे मूल निवासी हों, आदिवासी हों, SC ST हों, वो सारे लोग इन सब लोगों की चाल को जल्दी से जल्दी समझने की कोशिश करें और एक फ्लैग के नीचे, एक झंडे के नीचे एकत्रित होने की कोशिश करें, तभी बाबा साहेब का नाम रह पाएगा। नहीं तो ये इन्होंने किसी दिन भी, वो दिन भी दूर नहीं है जिस दिन ये पूरे संविधान को मिटा देंगे। धीरे धीरे अंदर अपनी समीक्षाएं करते जा रहे हैं, उसमें संविधान में संशोधन करते जा रहे हैं। एक दिन बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान हमारे पास नहीं रहेगा। तो मेरी हाथ जोड़ के सभी मूल निवासियों से, आदिवासियों से, SC ST OBC से, अन्य पिछड़े वर्ग से निवेदन है कि जो भी आप लोगों के संगठन हैं, उन संगठनों को भी चलाइए और उन संगठनों को चलाते चलाते एक महासंगठन जो तैयार हम लोग कर रहे हैं वो भी आप ही का है। उस संगठन को अमली जामा पहनाइए और पूरा संघर्ष करने के लिए क्रांतिकारी संघर्ष चाहिए, तभी हम अपनी आजादी पा पाएंगे। नहीं तो इन मनुवादियों के नीचे हम दबे रह जाएंगे, गुलाम के गुलाम रहेंगे। कहने को तो देश हमारा आजाद हो चुका है, लेकिन हम पूरी तरह आजाद नहीं है। हम ब्राह्मणवाद के, मनुवादियों के गुलाम हैं। इस गुलामी को बहुत शीघ्र खत्म करना है और अपनी मूलभूत सुविधाएं जितनी भी है, बराबरी की हकदारी हमें चाहिए। हम बराबरी के अधिकार चाहते हैं, हमें बराबरी की जमीन में बराबरी का अधिकार चाहिए। अगर हमारे लोगों के पास जमीन जायदाद नहीं है, कम से कम 2-2 किले जमीन उन लोगों के नाम की जाए जिनके पास जमीन नहीं है। हम एजुकेशन भी बराबरी की चाहते हैं। जो पढ़ाई एजुकेशन कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाई जाती है, वही पढ़ाई, वही सिलेबस सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाया जाए। और हम हर चीज में बराबरी के अधिकार चाहते हैं, चाहे वो कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि अतिशीघ्र मनुवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार हो जाएं, चाहे हमें कोई बड़ा संघर्ष क्यों ना करना पड़ जाए, बड़ी लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़ जाए, वहां पर योगदान भी देने पड़ेंगे, हमें जान भी देनी पड़ेगी, उसके लिए भी हमें आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को, SC ST OBC वंचित समाज की जितनी भी हमारे समाज की अगली पीढ़ी है, उन लोगों के लिए हमें रास्ता साफ करना है, वरना हमारी पीढ़ियां, आने वाले बच्चे हमें गालियां देंगे कि क्या थे हमारे लोग, कुछ नहीं कर पाए हमारे लिए और हम आज इनके गुलाम बन गए हैं। और जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इतनी सशक्त नहीं है कि वो इनसे टक्कर ले सकें। आप लोगों को होशियार होना पड़ेगा। हम इसके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे तो जीतेंगे। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम किसी भी हाल में अपने जितने भी हमारे हक हकूक हैं वो लेकर रहेंगे। जय भीम।